आ जाएगा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करेगा तो उसको अपना मरहूम शौहर न याद आ जाए। मेरे आका ने दिलों का कितना ख्याल किया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दिलों का कितना ख्याल किया। जितनी हसीन और जमील तालीमात इस्लाम की है, इतनी खूबसूरत तालीम किसी मजहब की नहीं है। लेकिन अफसोस मुसलमानों को, मुसलमान जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल देख रहा है कि मुझे कुछ जिंदगी का तरीका मिल जाए, फिल्म देख रहा है कि मुझे जिंदगी का तरीका मिल जाए। अरे नादान, तेरे और मेरे रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत तालीम अता फरमाई है। बताओ इस जैसी तालीम कोई हो सकती है? बड़ी मशहूर सी रिवायत है, शायद इससे पहले मैंने कभी आपको बयान किया था, लेकिन आइए मैं अपनी बहनों के भी तवज्जो चाहता हूँ। पड़ोसियों को तोहफा दो, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। दुख सुख में साथ रहो, मोहब्बत बढ़ेगी। बीमारी में उनका साथी बनो, मोहब्बत बढ़ेगी। ले आइए, और अपने घर में कोई चीज़ आए तो उनको थोड़ी सी भेज दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, पड़ोसी की औरतों पर बदनजरी करना ये सख्त हराम है। 10 गुना ज्यादा इसका अजाब है जो पड़ोसी की औरत पे बदनजरी करे। पड़ोसी की औरत से जो जिना करेगा उसको 10 गुना ज्यादा जिना का अजाब मिलेगा। पड़ोसी की कोई चीज चोरी करेगा 10 गुना ज्यादा उसको चोरी का अजाब मिलेगा। आइए, एक मर्तबा एक सहाबी के यहाँ मेहमान आए, उन्होंने बकरी ज़बा की, और जब बकरी ज़बा की तो उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा किया, एक काम करते हैं, हम तो बकरी का गोश्त खाएंगे, अल्लाह अकबर, अपने पड़ोसी को भेज देते हैं। पड़ोसी को भेजा, उन्होंने अपनी बीवी को कहा, हम तो खाते पीते रहते हैं, हमसे ज्यादा जरूरत अपने पड़ोसी को है। उन्होंने उनके पड़ोसी को भेजा। उसके बाद जो है फिर उन्होंने मशवरा किया अपनी बीवी से, हम तो खाते पीते रहते हैं, हमसे ज्यादा जरूरत हमारे पड़ोसी को है। हदीस पाक में आता है, वो बकरी के सर और पाए पूरे मोहल्ले में घूमते घुमाते फिर वापस वहीं पर आ गए जहां से चले थे। ये फिक्र थी मुसलमानों। एक बार उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब पड़ोसी तो 40 घर है ना, इधर से 40 घर, इधर से 40 घर, दाएं आगे पीछे 40 घर, यानी पूरा मोहल्ला कमोबेश पड़ोसी है। तो हुजूर फरमाते, सबसे ज्यादा मेरे हुस्ने सुलूक का हकदार कौन है? उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा, तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है वो तेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर आका फरमाते हैं, अब ध्यान से सुनो, 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है, यानी नेकियां करें तो भी उनको कोई सिला नेकी का मिलने वाला नहीं। उनके 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है। आका फरमाते, पहला वो इमाम जिसके साथ एहसान का बर्ताव करो तो वो शुक्रिया अदा नहीं करता, और गलती हो जाए तो वो माफ़ नहीं करता। इमाम से मुराद यहाँ कौम का मुक्तदा, हाकिम और लीडर है, यानी अल्लाह उसका अमल ज़ाय करता है कि कुछ दो तो शुक्रिया अदा ना करे, और गलती हो जाए तो माफ़ ना करे। फिर फरमाया, वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसी को खैर में देखे तो खामोश रहे, और बुराई पर देखे तो लोगों में उसका चर्चा करे, यानी नेकी उसको करते हुए देखा तो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और लेकिन बुराई देखेगा तो तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ, यानी वो बांटते फिरेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका काम ही होता है बांटते फिरना, और उनके पेट में बात ही नहीं रहती, हल्के पेट के वो लोग होते हैं। वो इधर बैठे तो ये बात, उधर बैठे तो ये बात, इधर बैठे तो ये बात। तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह उनके अमल को ज़ाय करता है जो पड़ोसी की नेकी को देखकर चुप रहते हैं और बुराई के चर्चे करते हैं। मतलब क्या है? अगर पड़ोसी की नेकी देखो तो उसके चर्चे करो कि मेरा पड़ोसी बड़ा नेक है, और उसकी कोई बुराई देखो तो उस पर पर्दे डाल दो। तुम किसी के ऐब पे पर्दे डालोगे, कुदरत तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगी। इसलिए पड़ोसी की अयूब को जाहिर मत करो, उसके साथ रहना है आपको, उसके साथ आपके शब रोज गुजर रहे हैं तो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, तीसरा वो जिसके अमाल खुदा ज़ाय कर देता है, वो बीवी जो शौहर की मौजूदगी में उसको तकलीफ पहुंचाए, यानी मुंह चलाए, झगड़ा करे, तकलीफ पहुंचाए मौजूदगी में, बने नहीं, सौरे नहीं, गुस्ल न करे, जिस्म से बदबू आती रहे, पसीने की बदबू आती रहे, सर की चोटी न डाले, बाल में कंघी न करे। जब वो शौहर उसको जब देखे तब उसको गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ जो है वो मैंने कैसे गलत फैसला किया, कि जब वो देखे उसको तो तकलीफ पहुँचे।
उस औरत की भी नेकियां कबूल नहीं होती, ज़ाय हो जाती है, जो शौहर की मौजूदगी में तकलीफ पहुंचाए और फिर बात करे तो मुंह चलाए, टेढ़ी तिरछी बात करे, ताना जनी करे। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं है। बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई है, मुझे पता है। उनसे कहता हूं शौहर को उसकी मौजूदगी में तकलीफ मत पहुंचाओ। और फिर दूसरी बात हुजूर बताते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के साथ खयानत करे। खयानत करे का मतलब क्या? अजनबी मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करें, अजनबी मर्दों से नाजायज़ बातें करें, जो वो नामुनासिब बातें करें। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं होते बल्कि ज़ाय हो जाते हैं। इस वक्त सबकी बात नहीं करता, हमारे शहर के हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, सीरियलों को देख के, फिल्मों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात भी कहता हूँ कि जितनी नेकियां हमारे शहर में होती शायद ही कहीं इसका तसव्वुर है। हमारा शहर बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बीमार पड़ा है तो उसको बीमार तो कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शहर मालेगांव में सैकड़ों मस्जिदें हैं। अजान की आवाज़, मगरिब की अजान का हाल ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमो बेश 20 मिनट से आधे घंटे तक के मगरिब की अजान चलती है। और फजर की अजान का हाल ये होता है कि कमो बेश पौन घंटे या 40 मिनट तक के फजर की अजानें चलती है। हमारा शहर गुंबदो मीनार का शहर है, हमें फ़ख्र है अपने शहर पर। लेकिन चूंकि चंद सड़े हुए आम अच्छे आमों को ख़राब कर देते हैं, चंद सड़े हुए फल अच्छे फलों को ख़राब कर देते हैं, तो हमारे शहर के सब लोग बुरे नहीं हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द भी है ना इस तरह की महफिलों को लेकर, कि ये महफिलों में ये बोलते हैं कि लोग गुनाह करते हैं। तो क्या सब लोग गुनहगार हैं? अरे सब गुनाह नहीं करते, जो लोग आते हैं वो तो गुनाह करते भी नहीं है, इसलिए वो आते हैं। मगर चूंकि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इंजेक्शन लगाया जाता है। हाजियों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्या वो बीमार है सबके सब? अरे वो बीमार हो तो हज को क्यों जाएंगे? उनको टीका इसलिए लगाया जा रहा है कि बीमार उनके आकर के मिले तो ये महफूज हो जाए। तो ये बयानात इसलिए किए जाते हैं कि तुम खुद महफूज रहो, और अगर कोई गुनहगार तुम्हें आकर के मिले तो तुम उसका गुनाह कबूल ना करो, तुम महफूज रह सको। ये बात है, वरना ये नहीं कि पूरा शहर गुनहगार हो गया है। इसलिए हम इस्लाह माशरा करने के लिए निकले हैं और पैगाम इत्तिहाद देने के लिए निकले हैं। अच्छी बात भी लोगों को हजम नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मगर ये कहता हूं हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। आज हमारे शहर का हाल कुछ लोगों के हवाले से इतना खराब हो गया है कि शहर की लड़कियां बुर्का पहनकर गैर मुस्लिमों के मोहल्लों में जाती हैं और वहां से शराब की बोतलें खरीद करके लाती हैं और अपने मोहल्ले में फरोख्त करती। ये सूरत हाल पैदा हो रही है, ये सूरत हाल पैदा हो रही है। कुछ औरतें इतनी जो है वो खौफनाक साबित हो रही है माशरे के लिए कि वो घरों में आकर के बैठती है, औरतों से दोस्ती करती है और फिर उसके बाद उन औरतों को वर्गलाती है कि तेरा शौहर तो तराशन भरता है, तेरा शौहर तो पच्चरी करता है, तेरा शौहर तो लूम चलाता है, फिर वो पूरी पगार भी तुझे नहीं देता, बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत है। जब वो घर से निकल जाया करे तो मैं तुझे फुला से मिला दिया करूंगी, वो तुझे इतनी रकम दे दिया करेगा, बस तुझे इतना करना है कि कुछ वक्त उसके साथ गुजारना है। कभी कभी औरतों के अंदर दीनदारी ना हो तो ऐसी फुसलाने वाली औरतों का हमारी कौम की औरतें शिकार हो जाती है, आबरू का सौदा कर बैठती है। ऐसी कौम की बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं और मर्दों को भी आगाह करना चाहता हूं, घर के बड़े लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, ऐसी फजूल और फालतू औरतों को अपने घर में बैठने मत दो, उनको आने मत दो। औरतों पे पाबंदी लगाओ कि घर के दरवाजे बंद रखें, इस तरह की फजूल औरतों को घर में बैठने की इजाजत न दें। हमारे मोहल्लों के अंदर ऐसी फजूल औरतें माअज़ल्लाह जो दलालियां कर रही है, वो कच्ची बस्तियों के अंदर घूमती फिरती रहती है और शिकार तलाश करती रहती है और औरतों को वर्गलाती रहती है। कितना अंजाम भयानक होगा। रही बात गुर्बत की, तो गुर्बत कोई ऐब नहीं है। एक औरत की आबरू और इज्जत बहुत कीमती सरमाया उसके लिए। याद रखना कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत अगर छीन जाए तो हम उसको फिर से हासिल कर सकते हैं, मगर आबरू और इज्जत उस नेमत का नाम है, अगर एक मर्तबा चली गई तो फिर दोबारा उसको हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए गुर्बत कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साहिदा, आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गुर्बत में जिंदगी इसलिए गुजारी ताकि करीब ये कह सके कि फाका ऐब नहीं है, फाका मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा की सुन्नत है। अगर हम फाके से हैं तो हमें कोई अफसोस नहीं है, हम नबी की बेटी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं।
अगर बदन पे पेवन है तो पेवन वाला कपड़ा देखकर कोई औरत या मर्द शर्माए नहीं, बल्कि वो ये फख्र से कह सके अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पेवन लगाकर मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल गया है, और इस सुन्नत पे अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद, कि जिसने जब सुन्नत मेरी मिटाई जा रही हो उस वक्त कोई मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज लोग पेवन वाली सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने गुर्बत की बुनियाद पे पेवन लगा लिया तो गोया कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अगर किसी ने फाका कर लिया सुन्नत समझकर उसे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अपनी गुर्बत पर कभी अपनी आबरू का सौदा मत करना, कभी अपनी गुर्बत की वजह से, भूखे पेट होने की वजह से कभी अपनी आबरू का सौदा मत करना, इसलिए कि आबरू बहुत कीमती सरमाया है। एक मर्तबा चला जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आता। जेवर गुम हो जाए दुकानों से खरीदे जा सकते हैं, कपड़े छीन लिए जाएं दुकानों से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर आबरू चली जाए तो दुकानों से नहीं मिला करती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा वो औरत है जो गुर्बत के बाद भी अपनी हया की हिफाजत करती है। मेरे सच्चे सुच्चे नबी ने फरमाया जो गुर्बत के बाद भी अपनी हया की हिफाजत करेगी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करेगी और सब्र करेगी, उस औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।